नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में नेताजी को श्रद्धांजलि देते वक्त हालात इतने बिगड़े कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के सुरक्षा कर्मियों को हवाई फायर करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर रविवार को टीएमसी और बीजेपी में भिड़ंत हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के सुरक्षा कर्मियों को हवाई फायर करनी पड़ी। दरअसल विवाद तब हुआ जब नेताजी की 125वीं जयंती पर नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। अर्जुन सिंह के मौके पर पहुंचते ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कहासुनी शुरू हो गई और नौबत हाथापाई पर आ गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अर्जुन सिंह को लक्ष्य करके पत्थर चलाए और इसके बाद अर्जुन सिंह के सुरक्षा कर्मियों ने हवा में कई राउंड फायरिंग की और अर्जुन सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बीजेपी का आरोप है कि अर्जुन सिंह की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। टीएमसी का आरोप है कि अर्जुन सिंह के सुरक्षा कर्मियों ने 7 राउंड फायरिंग की है। यह बिल्कुल गलत काम हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं सर्वेश्वर पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश्वर जी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो देखने को मिलता है अभी भी, आज जिस तरीके से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आमने सामने आ गई और जिस तरीके से हवाई फायरिंग की गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा कंट्रोल करने के लिए, जिस तरीके से लगातार टीएमसी सरकार पर दंगा कराने के आरोप लगते रहते हैं और ऐसे में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के उनके जन्मदिवस पर भी जिस तरीके से आज ये पथराव हुआ, जिस तरह से गोलीबारी की गई, हवाई फायरिंग की गई, इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए योगेश जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये आरोप नहीं लगता है टीएमसी पे। यह दंगा फसाद जानबूझ के ममता बनर्जी का इशारा है। हम सभी को पता है, जब चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस थे वहां पे, तो उसने क्या कहा था कि इन फोर्सेस को जाने दो, फिर इनको बता देंगे। तो ये कोई पहली बार अर्जुन सिंह जी के काफिले पे हमला नहीं किया गया है। इससे पहले भी उनके आवास के पास बम फेंके गए थे, जिसकी जांच एनआईए कर ही रही है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम बताएं कि कहीं भी पॉलिटिकल राइवलरी में ऐसे कांड नहीं हुए हैं, ना ही बीजेपी ने कहीं भी, अगर सत्ता से चली गई है, बीजेपी की भी सत्ता छिन गई थी, लेकिन बाद में फिर पुनः सत्ता में आई, तो ऐसा उसने अपोनेंट के साथ कभी भी ऐसा कांड नहीं किया है। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में उनकी नंदीग्राम से हार हो गई और उसके बाद बीजेपी जहां 4 एमएलए थे उससे 75-77 एमएलए पे आ गए हैं, वो चीज को पचा नहीं पा रही है। वो सोच रही है कि डरा के धमका के इनको रखा जाए, जिससे कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उसमें डर और भय व्याप्त रहे, जिससे कि आने वाले समय में वो फिर चुनाव में बीजेपी के लिए वोट न कर सके। और यह उनकी एक, मतलब जो कहते हैं ना, ये खुली आंख से वो सपना देख रही है। चाहे वो जितनी भी हिंसा करवा ले, सभी का अंत एक न एक दिन होता ही है। तो यह जो घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और ममता बनर्जी के राज में यह एक, मतलब आम बात हो गई है कि वो बीजेपी के एमपी हो या वहाँ के लोकल उसके कार्यकर्ता हो, जिसको मरवा देती है अपने टीएमसी के गुंडों के जो द्वारा, या उनके एमएलए के घरों पे पथराव करवाना, यह बहुत ही बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता के लिए बंगाल में आम बात हो गई है। सर्वेश्वर जी, लेकिन जिस तरीके से जो हवाई फायरिंग की गई है, टीएमसी लगातार यही कह रही है कि यह गलत हुआ है, कानून के नियमों का उल्लंघन किया गया है, हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी।
योगेश जी, मेरे को सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेस दे रखे हैं मेरी सुरक्षा के लिए, और मेरे पे हमला होता है मान लीजिए, और ये संविधान ने हमारा मौलिक अधिकार दे रखा है कि आप अपनी जान माल की रक्षा कर सकते हैं, और जब सिक्योरिटी फोर्सेस दिए गए हैं किसी की सुरक्षा के लिए, तो वो क्या मूक दर्शक बनी रहेगी जब आपकी गाड़ी पे पथराव किया जा रहा है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है, और कोई सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी भारी तादाद में भी नहीं होती है। तो उस स्थिति में जो सुरक्षा बलों ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है, और यह होना ही चाहिए। मेरे को तो, मैं अगर सुरक्षा बल में रहता तो मैं हवाई फायरिंग क्या, मैं वहां पे तो 2-4 लोगों को गोली जानबूझ के मारता, जिससे कि लोग उपद्रवी हैं। अगर आप, हम सपोज आप अपने चैनल में बैठे हो, मैं अपने घर पे कहीं बैठा हूं, कोई मुझ पे अटैक करता है, पत्थर फेंकता है, तो हम उसका फूल की माला से स्वागत नहीं करेंगे। सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की, उनको तितर बितर करने के लिए, वह उनका सूझबूझ से भरा कदम था। अगर मान लीजिए उसमें बम ही फेंक दिया जाता अर्जुन सिंह के ऊपर, तो उसमें सुरक्षा बल की भी मृत्यु हो सकती थी, अर्जुन सिंह की भी मृत्यु हो सकती थी। तब वो सुरक्षा बल जो उनके सुरक्षा के लिए था, फिर उनका क्या औचित्य रह जाता। तो जो भी हवाई फायरिंग हुई वो जान माल मतलब अपनी रक्षा के लिए उन लोगों ने किया, और यह करना बहुत ही मतलब जरूरी था, निहायत ही जरूरी कदम था। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है कि हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। जैसे चुनावी माहौल हो, जब जैसे चुनाव आता है तब तब हिंसा होती है, और आज जिस तरीके से ये देखने को मिली है बड़ी घटना है। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में कोई भी हिंसा होती है, आरोप सीधे तौर पर टीएमसी की सरकार पर ही लग जाता है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत सुलझे हुए हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता सुलझे ही हैं, तभी तो आपने हमने देखा कि महिलाओं को, जब बीजेपी जीती है पश्चिम बंगाल का चुनाव, तो महिलाओं को घर से निकाल के रेप किया गया है, कितने लोगों को पलायन करना पड़ा है। तब ये एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए ऐसी दर्दनाक, ऐसी विभत्स घटना होती है, तो ये कौन करवा रहा है? क्योंकि पुलिस उनकी है, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था तो स्टेट का सब्जेक्ट है, और कोई सेंट्रल फोर्सेस वहां पे आके कानून व्यवस्था तो कायम नहीं करेगी। अगर मान लीजिए आज अगर कानून व्यवस्था की स्थिति दुर्गति होती है वहां पे, और सेंट्रल राष्ट्रपति शासन लगा ले, तो सबके सब चिल्लाने लगेंगे कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। नेताजी का आज 125वीं जयंती मनाई जा रही है, वहां पे वो माल्यार्पण करने गए हैं, उसमें टीएमसी के गुंज क्यों हो हंगामा किए? वहां पे उनको हो हंगामा पथराव करने की क्या जरूरत थी? ये मुझे कोई बता दे। वो वहां पे कोई पॉलिटिकल रैली तो नहीं कर रहे थे नेताजी के, और जो नेताजी है पूरे भारत वर्ष के हैं, वो टीएमसी की अगर सत्ता है वहां पे, तो एक उन्हीं का एकाधिकार नहीं है, या बीजेपी का ही एकाधिकार नहीं है कि नेताजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करे। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ममता बनर्जी को अब चेत जाना चाहिए, उनको अपनी हार कबूल कर लेना चाहिए कि उसको बुरी तरीके से हराया गया नंदीग्राम में। भले वो कहीं और से जीत गई, वो अलग बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर पाठक जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये घटना घटी और लगातार इसकी निंदा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि टीएमसी की एक बहुत बड़ी साजिश थी।